हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। लेके आया हूँ नो कांटेक्ट पार्टनर के फीलिंग्स। इस टाइम पे वो क्या सोच रहे हैं, अगर आपके साथ आपके पार्टनर का बात नहीं हो रहा है तो वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं एंड क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। प्राइवेट रीडिंग में प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक बार चैनल पे ज़रूर आके विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा नया वीडियो मैंने अपलोड किया। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज़, बिकॉज मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, रियल रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग बेसिकली एक रियल एस्पेक्ट है, तो माफ़ कीजिएगा। लेट्स सी। हाँ, इस टाइम पे क्या सोच रहे वो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सो आप बेझिझक मेरे चैनल को देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप सेम जेंडर के लिए देख रहे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम के लिए देख रहे हो, थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हो, सबके लिए आप देख सकते हो। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट देन यू कैन वॉच इट। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं। जो आपके साथ बात नहीं कर रहे, जो आपके साथ कोई कनेक्शंस पे नहीं है, तो वो क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ wands. Okay, this is a great card to get. Ace of wands, ace of wands, ace of wands. Oh, the second card is the eight of cups. Okay, ace of wands with the eight of cups, ace of wands with the eight of cups, and the high priest, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, हो सकता है कि वो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस में, या फिर फायर साइन हो, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके अंदर एक सेक्सुअल क्रेविंग्स है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको प्यार करना चाहते हैं। द एस ऑफ वांड्स, सिंपल कि उनको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। वो खुद को आपके करीब ले आने के बारे में सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वांड्स मीन्स कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरुआत हो रहा है, उनके ज़िंदगी में कुछ नया पथ के बारे में वो सोच रहे हैं। और हो सकता है कि वो अपने पुराने पास्ट से बहुत ज़्यादा अलग हो के सोच रहे हैं। सो आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग। हो सकता है कि वो अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं पे जाके शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये सब चीज़ों के बीच में आपका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उनका सेक्सुअल डिज़ायर मुझे फील हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं पे वो सेटल हो जाए, वो चाहते हैं कि आपके साथ नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, उनके थॉट्स को आप एक्सेप्ट कर लो, आप दोनों के बीच जो भी मनमानी हो रहा था उसको आप रिजॉल्व कर लो। एस ऑफ वांड्स मीन्स कि वो खुद से बात तो करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स मीन्स कि उनको, उनके मन में आपको लेके एक क्रेविंग्स है। वो चाहते हैं कि जैसे भी हो, जो भी हो, वो आपके साथ बने रहे। आई थिंक वो काइंड ऑफ काफ़ी बार आपके साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश किए थे। आई थिंक उनके मन में वो सवाल आ रहे हैं कि एक बार कांटेक्ट करके देखूँ, एक बार बोल के देखूँ, एक बार काइंड ऑफ बता के देखूँ। आई थिंक उनके मन में आपके बारे में एक सकारात्मक इमेज है। लाइक सकारात्मक इमेज मतलब आप कह सकते हो कि जब आप लोग गुस्से में होते हो तब आप दोनों का एक अलग इमेज होता है, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब काइंड ऑफ आप उस पर्सन को अपने मन से सोचते हो। आई थिंक इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि एस ऑफ वांड्स का सिंपल मैसेज है कि वो मन से चाह रहे हैं आपको। हो सकता है कि वो किसी भी दरारें, किसी भी चीज़ों को मानने के लिए, किसी भी पाबंदियों को मानने के लिए रेडी नहीं है। वो आपके पास आना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, रिलेशनशिप का शुरुआत करना चाहते हैं। बट द एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं वो अपने बुरे पास्ट से, या फिर आप दोनों के बीच जो भी हुआ था उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। हो सकता है कि वो पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो एक खुद को बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर खुद के पास्ट के हैबिट्स, खुद के आप कह सकते हो कंडीशनिंग से बाहर आना चाहते हैं, बट वहाँ पे हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत सैड, बहुत ही उदास है। हो सकता है कि वो ट्रैवल प्लान करे, या फिर वो आपके पास आने के सोच रहा है। एट ऑफ कप्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इस टाइम पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको आपके पास आके सॉरी बोलना चाहिए, उनको आपके पास आके खुद की गलतियों को मान लेना चाहिए। वो अभी भी पास्ट के आर्ग्यूमेंट्स, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं।
सो ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है कि ये नहीं रहना चाहते अकेला, ये नहीं रहना चाहते अपने पास्ट के आर्गुमेंट्स के साथ, ये पास्ट के घमंड को तोड़ के अल्टीमेटली जो आप दोनों के लिए सही है उसी के बारे में वो सोचना चाहते हैं। आई थिंक वो भूलना चाहते हैं कुछ बुरे पास्ट को। ऐसा भी मुझे क्यों लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इनको अपनी गिरफ्त पे लेके बैठे थे, या फिर थर्ड पार्टी के कारण, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के कारण काइंड ऑफ आप दोनों के बीच एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ था। अब वो डिस्टेंस को हटाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील दे आर प्लानिंग टू मूव ऑन फ्रॉम देयर पास्ट एंड दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके शहर में आना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, बट इमोशनली वो बहुत दूर चले गए थे। आई थिंक आप दोनों इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, या फिर ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं था। अब इनका दिल आ रहा है, अब ये मन से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे बहुत बेचैन है, इमोशनली एंटेंगल्ड है। उनका दिल आपके पास है और उनका जो चेहरा है वो कहीं और है। आई थिंक वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार उनके जहन में आप आ रहे हो फ्लैशबैक्स की तरह, बट वो क्यों हो रहा है ऐसा वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी इमोशनल इंटेंगलमेंट में फंसे हुए हैं। काइंड ऑफ उनको वक्त लग रहा है बेहतर जोन में आने के लिए, बट वो जितना ज़्यादा सोच रहे उतना ज़्यादा फंस जा रहा है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड मीन्स कि वो चुपचाप सिर्फ बैठे नहीं हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनके थॉट्स आपके जहन में आ रहे हैं, आप उनको फील कर पा रहे हो, इसीलिए सेक्सुअल अर्जेस, इसीलिए अजीब किस्म के ड्रीम, इसीलिए काइंड ऑफ इस नए पर्सन, मतलब इस नो कॉन्टैक्ट पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई थिंक हाल ही में इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। द एट ऑफ कप्स मीन्स के पहले ये सेक्सुअल क्रेविंग्स ढूंढ रहा था, अब ये एक मीनिंगफुल कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। अब ये इसीलिए नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सही थे, आप जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, आप उनको सही तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके लिए सच्चे में एक अच्छे दोस्त थे या फिर दोस्त हो। नाउ द हाई प्रीस्ट का मतलब साफ है कि ये पर्सन काइंड ऑफ अपने मन से जब बात कर रहे हैं ना, तब इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको प्यार करते हो। इनके मन से आवाज़ें उनको मिल रहा है कि इनको आपके पास आना चाहिए। इनके मन में इनका गट फीलिंग कह रहा है कि इनको आपके करीब आना चाहिए, बट ये जो सोच रहे हैं वो कर नहीं रहे, बिकॉज दे आर अटरली कन्फ्यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको नए जगह पे जाना है, इनको खुद को नए तरीके से रीएस्टैब्लिश करनी है, इनको आपके पास आना है। ये बार बार सोच रहे हैं। हो सकता है टैरो रीडिंग्स, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस देख रहे हैं, हो सकता है किसी साइकिक के पास जा रहे हैं, हो सकता है कि ये मेटाफोरिकल चीज़ें, मतलब ये डिविनेशन ट्राई कर सकते हैं। अब ऑलवेज ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई पर्सन टैरो या फिर एस्ट्रो से ही डिविनेशंस ट्राई करेंगे। कई कबार लोग अपना गट फीलिंग को ही डिविनेशंस मान लेते हैं। मतलब आप इंट्यूटिवली जो सोच रहे हो उसी को अगर आप फॉलो करते हो तो वही आपके लिए डिविनेशंस बन जाते हैं। नॉट नेसेसरीली कि क्या कार्ड्स आएगा और वही आपके डिविनेशंस है। तो इस टाइम पे ये पर्सन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, ये अपना फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाते हैं और ये इसीलिए शायद ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है वर्गो, हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई भी हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन अपना इमोशंस, अपना अभिमान, अपना दर्द, अपना दुख ये अपने अंदर रख रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लग रहा है अब मैं मुंह कैसे दिखाऊं, अब मैं कैसे बोलूं, मेरा बोलने का कोई जगह ही नहीं है। आई थिंक ये शर्मिंदा इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मजबूर किया है आपको मूव ऑन करने के लिए। ये खुद ही कॉन्टैक्ट तोड़े थे। एट ऑफ कप्स, ये खुद ही कॉन्टैक्ट तोड़े थे, ये खुद ही आपके साथ कोई बात नहीं किए थे, ये खुद ही रिलेशनशिप से आगे बाहर चले गए थे। एंड नाउ दे आर थिंकिंग, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है, वो सोच रहे हैं कि उनको आना है, नहीं तो वो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। वो खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड, उनका ध्यान आपके पास है, उनका मन आपके पास है, बट वो काम कर रहे कुछ और चीज़, और इसीलिए वो बार बार रुक सा जा रहा है, वो उनका माइंड डाइवर्टेड हो रहा है, वो बार बार आप ही के बारे में सोच के काइंड ऑफ हैरान हो जा रहे हैं। सेक्सुअल अर्जेस है, इमोशनल अर्जेस है, बात करना उनको है, वो ढूंढ भी रहे हैं। आपके सिमिलर फेसेस वो देख रहे हैं, आपके सिमिलर नेम वो देख रहे हैं। कई कबार उनका मन कर रहा है कि आपको कॉल उनको कर लेना चाहिए, बट वो खुद को रोक रहे हैं। सो उनके दिल और दिमाग के बीच में काइंड ऑफ एक फाइट हो रहा है,
वो अभी अभी सब चीज़ रिवील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ डर लग रहा है, यहाँ तक कि वो अपने इमोशंस, अपने दर्द, अपने पेन अपने अंदर छुपा के बैठे हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि उनका इरादा कुछ खराब है। एस ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, वो आपके बिना अधूरे हैं। बट उनके माइंड में आई थिंक ये एक ऐसा इमोशनल फेज है ना, जो बहुत सारे डाउट्स है, ये बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आपके ऊपर। इनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने भी कुछ चीज़ें छुपाए हो इनसे, आपने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें झूठ बोले हो, आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताए हो जो शायद आपको बताना चाहिए था। सो द हाई प्रीस्ट का इसका काइंड ऑफ ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से एज्यूम कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वन साइडेड वे में आपको प्यार किए हैं। शायद अगर वो आपको कहेंगे भी तो फिर भी शायद आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर वो अगर आपके सामने जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप भूल चुके हो, शायद आप उनको मुंह पे ही नो बोल देंगे, काइंड ऑफ ऐसा। इसीलिए वो खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग हाइब्रिस्ट के जोन में जाते हैं तब हम लोग एक क्रॉस रोड में पहुंच जाते हैं। सो इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि आगे मैं अगर जाऊंगा तो खाद है तो वो गिर जाएंगे, और अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो शायद वो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो स्टोरी है वो अपने हिसाब से वो बनाए हैं कि नहीं, आपने उनको इस तरीके से झूठ बोले हो, या फिर आपने कुछ किए हो, आपने कुछ बताए हो, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। सो वो अपने ही मनगढ़ंत कहानी को बना के बैठे हैं। एंड अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहानी तो झूठ भी हो सकता है ना, वो कुछ और भी हो सकता है ना। सो आप इस पर्सन का किडिशनेस को देखिए। ये पर्सन इमोशनली अभी भी मैच्योर है, इस पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड है, ये पर्सन अपने पास ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं। अक्सर ये पर्सन जो बताते हैं वो खुल के बताते नहीं हैं। सो कोई अंतर्यामी इनका पार्टनर होना चाहिए जो इनके मन के बात को समझ सके। वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होके बैठे हैं, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन आके सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसीलिए ये रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस हो सकता है। ये पर्सन आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ और, लाइक उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो साइलेंट है, वो सोशल मीडिया पे कुछ दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो डिप्रेशंस के अंदर फंस जा रहा है, वो डिप्रेस्ड है अंदर ही अंदर। द हाई प्रीस्ट विद द एट ऑफ कप्स, वो अभी तक आपके जो एपिसोड है, आपके साथ उनका जो रोमांटिक एपिसोड है, वहाँ से अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, उनके मन में हमेशा एक बात चलता है कि एक दिन बात करेंगे, बात करके चीज़ें सॉल्व करेंगे, बट वो नहीं हो पाते। ये हो रहा है पिछले 8 महीने से, हो सकता है किसी किसी के लिए पिछले 2 से 3 सालों से, हो सकता है किसी किसी के लिए 10 सालों से। ओके, लेट मी सी ये पर्सन का अप्रोच कैसा रहेगा। ये पर्सन का अप्रोच कैसा है। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सेकेंड कार्ड, द क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट, द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स। वेल ना, पहला मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपना प्रॉब्लम आपको बताएंगे, ये पर्सन अपना क्राइसिस शेयर करेंगे। द 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अपना इनसिक्योरिटी को ज़्यादा दिन अपने अंदर अपने अंदर नहीं छुपा सकते हैं। ये फाइनली बताएंगे कि इनको क्या ज़रूरत है, इनको मदद चाहिए, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, इनको आपसे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, स्पिरिचुअल हो, मदद चाहिए। और आई थिंक ये पर्सन आपको बताने वाले इनके ज़िंदगी का डार्केस्ट फेज़। तो ये जो सेपरेशन, ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज चल रहा था इनका, वो काइंड ऑफ एंड हो रहा है, और वो फाइनली वापस आ सकता है आफ्टर 5 इयर्स, और मैंने जैसे कहा 2 से 3 साल के बाद। आई थिंक इनके घर वालों ने इनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया है, या फिर इनका जॉब में इनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस गया है, या फिर इनकी ज़िंदगी में जब कोई भी पर्सन रॉक बॉटम पे हिट करता है ना, तब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो दुनिया को ये सब कुछ मानते थे वो दुनिया ही उनको रिजेक्ट किया है। सो ये आपको ना बताने वाले हैं अपना दर्दनाक स्टोरी। क्वीन ऑफ शोर्ड्स साफ है कि ये अपना गलती बताएंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, इमोशनल साइड शो करेंगे, बट सबसे ज़्यादा जो सच है, जो ट्रुथ है, वो कन्फेस करेंगे। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि ये और आप दोनों काइंड ऑफ बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हैं, एकदम स्पेड बात करते हो, एकदम सीधा बात करते हो, और कड़वा सच को बात मतलब उबाल देते हो आप लोग।
सो आई थिंक ये पर्सन अब कुछ नहीं छुपाएंगे, ये पर्सन साफ साफ बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं आपसे, क्या गलती इन्होंने किया है, क्या झूठ इन्होंने बोला है, या फिर ये क्यों आपको कट ऑफ किए थे, ये क्यों आपके साथ नो कांटेक्ट में गए थे। और कम्युनिकेशंस होगा, अनब्लॉक वो करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपको क्लियरिटी देंगे, क्लियरिटी इन दैट सेंस कि ये जो बता नहीं पा रहे थे, या फिर मान लीजिए कि ये आपको लटका के रखे थे, तो फाइनली ये बता देंगे कि ये क्या चाहते हैं आपसे, क्या है सच, क्या इनका प्लान क्या है, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, इनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, और क्या इनके फैमिली कितना ये एफोर्ट कैसे कितना कर सकते हैं, इनका फैमिली किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो ये अपना डीपेस्ट इनसिक्योरिटी बताएंगे एंड देन ये आपको क्लैरिटी देंगे। एंड उसके बाद आते हैं 6 ऑफ वांड्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जय होगा, ये आपको क्रेडिट देंगे। सो आई फील कि आप इस पर्सन को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप माँ काली के सामने प्रार्थना किए हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को अच्छे बनाने के लिए काइंड ऑफ आप प्रे किए हो। द 6 ऑफ वांड्स होगा आपके प्रेइंग का रिवॉर्ड्स। अगेन मैं रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का बात नहीं करता हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने धर्म को फॉलो करके जेन्युइनली अपनी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ अपने हिसाब से काम सही करते हो, तो उसका एक जेन्युइन रिवॉर्ड आपको मिलता है। द 6 ऑफ वांड्स साफ है कि भाई यहाँ पे आप लॉयली इस पर्सन के साथ थे, आपने मदद किए थे, आप हमेशा इस पर्सन के साथ स्टैंड लिए हो, आपने झूठ नहीं बोले हो, आप खुद को प्रूव किए हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन साइड ट्रैक किए थे, तो यूनिवर्स इस पर्सन को वापस देंगे आपको एज अ गिफ्ट। आई ऑल्सो फील कि आप अपने धर्म पे सही थे, तो आपको ऐसा यकीन था कि ये ज़रूर वापस आएंगे और ये सॉरी बोलेंगे, ये आपको क्रेडिट भी देंगे और कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, जो खालीपन था, जो एम्प्टीनेस था, वो भरपाई ये करेंगे। द 6 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि फाइनेंशियली ये आपको मदद नहीं कर पा रहे थे, आप अकेले थे, आप क्लूलेस थे, आपके लाइफ में कोई दिशा नहीं था, आपको कुछ मदद भी नहीं कर रहे थे। ये फाइनली ये मदद का हाथ बढ़ा देंगे। सो 6 ऑफ वांड्स मीन्स कि यहाँ पे आपका विक्ट्री, यहाँ पे आपका सक्सेस, यहाँ पे आपका अबंडेंस आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पर्सन की वजह से ये सब खो चुके थे आप। आपका कोई दोष नहीं था, आपने हमेशा से इस पर्सन के लिए मदद किए थे, आप हमेशा से इस पर्सन के लिए थे, बट ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे, आपको गलत साबित करके चले गए थे, या फिर गलत एज्यूम करके चले गए थे। नाउ दे आर थिंकिंग कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुका है, और वो अपने गलतियों का गलती को सुधारने के लिए वो क्वीन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी वो साफ साफ आएंगे और बताएंगे कि वो उनको किस तरीके से, मतलब वो उनको क्यों बुरा लगा, उनको कौन किस तरीके से आपके खिलाफ भड़काए। द 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि आपके बगैर वो कितना अकेले है, कितना लोनली है, कितना ज़्यादा डार्क वो फील करते हैं। प्रोबेबली वो अपने डार्क थॉट्स भी शेयर करेंगे। एंड देन 6 ऑफ वांड्स मीन्स कि आफ्टर ऑल इतना कुछ ड्रामा होने के बाद ये फाइनली आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विक्ट्री आप डिज़र्व करते हो बहुत पहले, आपको बहुत पहले से ये चीज़ पता था, बट नहीं हो रहा था। आई थिंक बहुत सालों से शायद इस विक्ट्री के तलाश थे कि कब ये पर्सन आपका वैल्यू को समझेंगे, बट अब मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में सिर्फ आ नहीं रहे, ये आपको क्रेडिट देंगे, ये आपको जगह सम्मान के साथ अपने लाइफ में वापस लेके आएंगे। ऐसा लग रहा है कि फैमिली एक्सेप्टेंस ये करवाएंगे, ये आपको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, ये आपको ऐसे लोनली नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने घर, मतलब आप भी इनके घर में रह रहे थे और अब आप दोनों अलग रहते हो, आई थिंक ये आपको अपने घर वापस ले आने के लिए आ रहे हैं। द 6 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं एक साफ बात है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ वापस जाएंगे इस पर्सन के लाइफ में। जो भी गलत बात इन्होंने किए थे, ये सब चीज़ों को ये विड्रॉ करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे, और ये सेपरेशंस का कंक्लूशंस यहीं पे निश्चित है। आई थिंक आप नेगेटिव मत हो जाइए, ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे और आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपको अपना जगह सम्मान भी देंगे, एंड आपको वापस लेके आएंगे अपने जीवन में। लेट मी सी इस टाइम पे आपको क्या ओरेकल एडवाइस मिल रहा है, क्या ओरेकल एडवाइस मिल रहा है, क्या ओरेकल एडवाइस मिल रहा है आपको, क्या ओरेकल एडवाइस। ओह, द सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जो स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो, जिस भक्ति के साथ आप चल रहे हो, आप चलते रहिए।
भले आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपका पथ सही है, आपका भक्ति सही है, आप गलत नहीं हो, आपको जो आपका गुड वर्क का रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, आपका हार्ड वर्क का रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड मीन्स जिस भी देवता देवी को मान रहे हो उसी को मान के चले, कोई आउटसाइड सोर्स के पास आपको जाने का दरकार नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट्स अपनाने का कोई दरकार नहीं है। आई थिंक कि ये जो डायबॉलिकल चीज़ें हैं ना, जो असुरिक इन्फ्लुएंस है ना, ये आपको मजबूर करते हैं जो आप नहीं हो वो बनने के लिए। कोई भी तांत्रिक जादू टोना करके आपको अगर बोल देते हैं कि इसको मैं वश कर सकता हूँ, तो जेन्युइनली वो हस्तक्षेप कर रहे डिवाइन के खिलाफ। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड मीन्स कि डिवाइन के खिलाफ मत जाइए, डिवाइन के विल के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होता है, अगर आता भी है वो टेम्पोरली आता है। सो आप एक परमानेंट रियूनियन के बारे में सोचिए, आप प्रे करते रहिए, आपको डेस्परेट होना नहीं है, आपको किसी भी गलत उपाय उपयोग करना नहीं है, साफ साफ प्रार्थना कीजिए, अपने भक्ति के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो आपके लिए भी ये पर्सन अच्छा सोचेंगे। और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। Okay, the second message I have got, oh my God, Spirit Fox, trust your talents in changing time. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? Trust your talents means, मान लीजिए जो ये इन्फॉर्मेशंस मिल रहा है आपको, ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज आप अपने इंट्यूटिव स्टेट को उस जगह पे लेके गए हो, इसीलिए मिल रहा है। ट्रस्ट योर टैलेंट मीन्स कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, आप कहीं पे भी सेटल्ड हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। आप जो भी हो अपने बलबूते पे खड़े रहो। I think you are talented, you are God gifted, you have got that energy, that enigma, that power, that attraction. आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास तजुर्बा है, क्रेडिबिलिटी है, वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, वो अट्रैक्शन है। आप चाहो तो कोई भी पर्सन को अपने ओर खींच सकते हो। बिलीव कीजिए, आप गुड इनफ नहीं हो, ये जो लोग समझाते हैं या फिर आपको इनडायरेक्टली बोल देते हैं, ये उनके उनडेड पर्सपेक्टिव है। किसी ने उनको ऐसे फील करवाए थे, इसीलिए वो आपको भी ऐसे फील करवाए कि आपके पास उतना कुछ खास नहीं है। नहीं, आपके पास सारे टैलेंट है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं ये जो लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड है, इस पे आपको इस सारे बाहर की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको समझना है कि अगर किसी को आना है तो वो आएंगे, बिकॉज आप अपने जगह पे सही हो, आप अपने तरीके से सही सोच रहे हो, आपको जस्टिस मिलेगा, बिकॉज यू आर टैलेंटेड, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव शोन योर कमिटमेंट, आपने सब कुछ किए। उसके बावजूद भी अगर कोई समझ नहीं रहे तो ये उनका फॉल्ट है, आपका कुछ नहीं। आपको डेस्परेट नहीं बनना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खुद को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको अपना सर झुकाना नहीं है इसके सामने। ओके, लेट्स सी, आप जो सोच रहे हो वही होगा, आपका मनोकामना पूरा होगा। लेट्स सी। ओह, द ईगल सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आई थिंक इस टाइम पे आप थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। हायर पर्सपेक्टिव मीन्स कि डिवाइन जो आपको समझा रहे हैं कि देखो रियलाइजेशंस हो रहा है इस पर्सन का। आई थिंक ये पर्सन जब आएंगे तो आपको जज नहीं करना चाहिए, रैदर आपको समझना चाहिए कि जो भी सिचुएशंस में आप दोनों हो, इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी चीज़ आपको बहुत अच्छा और बहुत बुरा लग सकता है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हो सकता है, बट आपको देखना है कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। इस पर्सन को आप किस तरीके से चाहते हो आपके जीवन में, क्या रोल, आपका गट फीलिंग क्या कहते हैं इस पर्सन के बारे में। यहाँ पे सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव मीन्स कि आप टेम्पररी इमोशंस के ऊपर बेस करके कोई परमानेंट डिसीजंस मत लीजिए। आई थिंक इस टाइम पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो जब भी ये पर्सन आएंगे आपके सामने, जिस भी पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तब आप फ्यूचर के बारे में सोच के ही डिसीजंस लीजिए। आपको टेम्पररी क्या फील हो रहा है उसके बेसिक पे डिसीजंस नहीं लेना है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि प्लीज डोंट एक्सेप्ट देम। नो, आपको एक्सेप्ट करना है, बट आप किस बेसिक पे एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब मान लीजिए कि अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप सोचिए कि ये पर्सन कितना चेंज हुआ है, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा 5 साल के बाद, आप किस तरीके का लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो, आप एक्चुअल में कौन हो,
क्या आप इनके दबाव में आके इनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर क्या आप अपने अपने आप को झूठ बोल रहे हो, या फिर अपना ओरिजिनल सेल्फ को छुपा रहे हो? अगर ऐसा है तो ज़्यादा दिन आप छुपा नहीं सकते हो, एक ना एक दिन आपको अपने ओरिजिनल सेल्फ के पास, मतलब सेल्फ के साथ इनके सामने आना है। सो हायर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिए, कैजुअल सेक्सुअल मीटअप, कैजुअल सेक्सुअल फन, इस तरीके से मत सोचिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम सभी लोग इमोशनल हैं तो बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, एंड देन जैसे ही अटैचमेंट के बाद एक डिटैचमेंट आता है तो बहुत सूखे मिट्टी की तरह सूखे बन जाते हैं, और उस मिट्टी में एक बूंद पानी भी कहीं ना कहीं बहुत असरदार हो जाता है। आई थिंक आप भी अभी सूखे मिट्टी के जैसे हो, और वहाँ पे इमोशंस का एक ड्रॉप भयंकर परिवर्तन लेके आएंगे। इस टाइम पे आपको डट के खड़ा रहना है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड टू योर लाइफ। आपको अपने लाइफ के बारे में कमिटेड रहना है, डिवोटेड रहना है। जो आप संकल्प किए हो उस संकल्प को पूरा करना है। उसके बाद ट्रस्ट योर टैलेंट, कोई भी पर्सन बदलेंगे नहीं। अगर आप सही हो तो आप ग्रेविटी को विश्वास कीजिए, वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपको उनके पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गॉड गिफ्टेड, यू आर टैलेंटेड। उसके बाद सी फ्रॉम अ डिफरेंट लाइक फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, कौन सही कौन गलत, तू मैं, ये बात नहीं है। ये पर्सन ओवरऑल कैसे है और फ्यूचर में इस पर्सन का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक इस टाइम पे आप ये ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए, बच्चे जैसे हरकतें करना बंद कीजिए, फ्यूचर के बारे में सोच के इस पर्सन को अपनाइए। दैट्स द थिंग। आई ऑल्सो फील कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो ठीक है बट फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, तो अभी से ही उस फ्यूचर का बात कीजिए। फ्यूचर का बात अभी से इनके साथ डिस्कस कीजिए कि आपका कंडीशंस क्या है, आप क्या चाहते हो। बाद में देखा जाएगा, ऐसे आप नहीं बोल सकते। अभी तो मिल रहा है तो अभी तो एंजॉय कर लूँ, बाद में जाके बोलूँगा, ऐसा नहीं। अभी से फ्यूचर का प्लानिंग करना स्टार्ट करना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई नो कि कभी कभार मैं टूटा फूटा हिंदी बोल लेता हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते पे आप एक नया चमत्कार लेके आइए। ओके, प्लीज़ ब्रिंग सम मिरेकल इन दिस रिलेशनशिप, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एनी ब्रांड बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।